अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस मुख्तसर सी हम्द सलात के बाद आज के जुम्मा का मौजू है क़त्ल और ख़ुदकशी। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुम्मा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको मुसलमान बनाया, मुसलमान घराने में पैदा किया। ये अल्लाह का एक अज़ीम एहसान है, उसका एक अज़ीम इनाम है। और उस पर ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी और आपकी रहनुमाई के लिए कुरान मजीद अता फ़रमाया और प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई अता फ़रमाई। इतनी प्यारी रहनुमाई होने के बावजूद फिर क्या वजह है कि हम देख रहे हैं कि हमारे शहर में, हमारे स्टेट में, हमारे गली मोहल्ले में वक्तन फ़वक्तन कसरत से कत्ल की वारदात हो रही है, मुख्तलिफ़ जराइम भी हो रहे हैं, ख़ुदकशी जैसे वाक़यात हो रहे हैं। पहले हम सुनते थे कि ये सारी चीज़ें गैर मुसलमीन के दरमियान हुआ करती थी, हम सुना करते थे, पढ़ा करते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखने का दावा करता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दम भरता है, लेकिन वो ऐसे संगीन जराइम में क्यों मुलव्विस हो रहा है कि वो कभी अपने दोस्त का कत्ल कर रहा है, कभी अपने रिश्तेदार का कत्ल करता हुआ नज़र आता है, कभी जो है अभी अपने किसी और पार्टनर का कत्ल करता हुआ नज़र आ रहा है। तो लिहाजा कत्ल करना ये कितना संगीन जुर्म है, आज के जुम्मा में इंशाअल्लाह आपके सामने बातें रखी जाएंगी कुरान और सुन्नत की रोशनी में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फुरक़ान के अंदर नेक बंदों की सिफ़ात बयान करते हुए फरमाया, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, वो लोग अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारते हैं, अल्लाह के साथ किसी और की इबादत नहीं करते हैं। वला यक़्तुलूना अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़, और नाहक जिस नफ्स को अल्लाह ने कत्ल करना हराम करार दिया है उसे कत्ल नहीं करते हैं। वला यज़नून, जिना का काम भी नहीं करते हैं। और जो इस तरह का काम करेगा, कत्ल नाहक करेगा, जिनाकारी करेगा या फिर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करेगा, अल्लाह ने कहा यल्का असामा, वो अपने वबाल को पालेगा। और अल्लाह ने कहा कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दोहरा अजाब देगा, डबल अजाब देगा। वो यख़लुद फ़ीही मुहाना, और वो जहन्नम के अंदर जलील और रुस्वा होकर हमेशा रहेगा। इस आयत करीमा में अल्लाह ने नेक लोगों की सिफत ये बयान की है कि वो नाहक किसी का कत्ल नहीं करते हैं, जो करेगा उसकी आखिरत तबाह और बर्बाद हो जाती है। कसरत से जो कत्ल के वाक़यात पेश आ रहे हैं उसकी एक वजह यह है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस से सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की अलामात बयान करते हुए, युक़बदुल इल्म, क़यामत से पहले इल्म को उठा लिया जाएगा। और कहा वयदहरुल जहलु, जहालत जाहिर हो जाएगी, वल फितन, फितने आम हो जाएंगे, वयक्सुरुल हर्ज, और हर्ज की कसरत हो जाएगी। सहाबा को हर्ज का लफ्ज़ समझ में नहीं आया। पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमल हर्ज, हर्ज क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कत्ल आम हो जाएगा, कसरत से कत्ल किया जाएगा। और कसरत से कत्ल की नौयत क्या होगी? इतना कत्ल आम हो जाएगा कि सही मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ला तज़हबुद दुनिया, ये दुनिया उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती, हत्ता याति अला नास यौमुन, कि ऐसा भी दिन या ऐसे भी दिन आने वाले हैं लोगों पर कि जिस दिन एक कातिल को नहीं पता होगा, ला यदरिल कातिलु फीमा कतला, किस रीजन से वो कत्ल कर रहा है, वलल मक़तूलु फीमा कुतिला, न मक़तूल को पता होगा कि वो किस वजह से कत्ल किया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। आज देखिए कोई प्लान बनाता है कत्ल का, किसी को इस्तेमाल करता है, जो इस्तेमाल होता है नादान, उसको पता ही नहीं होता कि मैं किस वजह से कत्ल कर रहा हूँ। उसे सिर्फ पैसा चाहिए, उसे कुछ दुनियावी मकसद चाहिए, और जब वो मकतूल के सामने आता है,
उसे कत्ल करता है, मकतूल कातिल को देखकर पहचानता तक नहीं है कि भाई ये है कौन आदमी, मैं तो उसको जानता नहीं हूँ, ये मुझे क्यों मार रहा है। तो अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा कि कत्ल ऐसा आम हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। अल्लाह के नबी के सहाबा ने पूछा ऐसे कैसे हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हर्ज, कत्ल कसरत से होने लगेंगे, ये क़यामत की एक अलामत। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कत्ल और गारत गिरी अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत नापसंद है, बहुत नापसंद है। इसके संगीन जराइम हमें और आपको देखने को मिलेंगे। जो आदमी किसी का कत्ल करता है, किसी का कत्ल करता है नाहक, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरह निसा आयत नंबर 93 में फरमाया वमन यक़तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वग़दिबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। जिसने किसी मोमिन का जानबूझ के कत्ल किया, फजज़ाउहु जहन्नम, उसका बदला जहन्नम है, उसका बदला जहन्नम है। खालिदन फीहा, दूसरा उसके लिए बड़ी मुसीबत यह है कि उसमें हमेशा रहेगा। तीसरी मुसीबत यह है वग़दिबल्लाहु अलैहि, अल्लाह ने उस पर गजब नाजिल कर दिया, वलअनहु, और अल्लाह ने उस पर लानत की, वअअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, अल्लाह ने उसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाहु अकबर। मुसलमान की शान अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ी है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज जिस तरह हमने खून को पानी से सस्ता समझा और जिस पर चाहे उस पर हमने हथियार उठा दिया, उस पर हमने वार कर दिया, वो मर गया, कत्ल हो गया। एक आयत के अंदर इस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 वईदें बयान की, 5 वार्निंगें दी। किसी भी और गुनाह के लिए अल्लाह ने कुरान में एक ही आयत के अंदर एक गुनाह पर इतनी वईदें नहीं सुनाई। इससे हम अंदाजा करें कि जो मुसलमान किसी मुसलमान को जानबूझ के कत्ल कर रहा है, वो ये जहन में बिठा ले बात कि अल्लाह ने उसका ठिकाना जहन्नम कर दिया, वो अल्लाह के गजब का मुस्तहिक हो गया, अल्लाह की लानत का मुस्तहिक हो गया, और अल्लाह उसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाह अकबर। इसलिए कत्ल और गारत गिरी से हमें दूर रहना चाहिए। और क्या बात बताई इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, अव्वलु मा युक़दा बैनन नास यौमल क़ियामत फ़िद्दिमा, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों का जब हिसाब लेगा तो मामलात के अंदर जो सबसे पहले जिस मामले का हिसाब लिया जाएगा वो खून का मसला होगा, खून का मसला होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन पकड़ेगा कि तूने फलां का कत्ल किया था, या तूने उसका साथ दिया था, या तूने उसकी मदद की थी, अल्लाह पकड़ेगा। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, एक आदमी आया इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से पूछा क्या कातिल की तौबा कबूल होगी। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु हैरत से उसको देखे, कहा क्या पूछा तुमने। तो उसने कहा क्या कातिल की तौबा कबूल होगी। फिर इब्ने अब्बास ने कहा क्या पूछ रहे हो। फिर उसके बाद इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, मख्तूल आदमी जो कत्ल कर दिया गया वो अपने एक हाथ में अपना कटा हुआ सर लिया हुआ, दूसरे हाथ से कातिल को पकड़ा हुआ अल्लाह के सामने आएगा और उसकी गर्दन से खून के फव्वारे जा रहे होंगे, और वो अल्लाह से कहेगा अल्लाह इसने मुझे कत्ल किया था, इसने मेरा खून बहाया था। अल्लाह कातिल से कहेगा तू हलाक हो गया, तू बर्बाद हो गया। फिर उसके बाद उसको जहन्नम की तरफ घसीट कर ले जाया जाएगा। अल्लाह अकबर। ये अंजाम होता है एक कातिल का जो नाहक किसी का कत्ल करता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कल क़यामत का दिन इंसाफ का दिन है, वहां पर कोई हम में से आप में से बचने वाला नहीं है। आज एक आदमी कत्ल करता है, जानते हो उसका असर कितना दूर तक पहुंचता है। हमने या किसी ने किसी का अगर कत्ल कर दिया तो हमने सिर्फ उसको दुनिया से नहीं भेजा है, बल्कि हमने किसी मासूम बच्चे को यतीम बना दिया है, हमने किसी मासूम लड़की को यतीम बना दिया है, हमने किसी औरत को बेवा बना दिया है, हमने किसी के माँ बाप के सहारे को छीन लिया है, हमने किसी खानदान को गमजदा कर दिया है, बल्कि हमने मुस्लिम समाज को शर्मिंदा कर दिया है कि इसने इस हरकत से यह साबित किया कि वो मुसलमान है। क्योंकि देखने वाला पढ़ने वाला ये नहीं कहता कि अब्दुर्रहमान ने कत्ल किया, अब्दुल्ला ने कत्ल किया, वो ये कहता है कि एक मुसलमान ने कत्ल किया मुसलमान को। अल्लाह अकबर।
मेरे दोस्त बुजुर्गों, इससे आगे बढ़कर अल्लाह के गजब को दावत देता है, अल्लाह के लानत का मुस्तहिक होता है, जहन्नम अपनी परमानेंट कर लेता है, तो इससे बड़ा बदनसीब इंसान कौन होता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कातिल दुनिया के अंदर सुकून से नहीं रह सकता। आज उसने कत्ल किया है, वो ये समझ रहा होगा कि मेरा नाम मशहूर हो गया, मैं पहलवान शुमार होऊंगा, लोग मुझसे डरेंगे नहीं, डरने वाला कातिल खुद होगा। उसने एक कत्ल किया लेकिन 100 मर्तबा वो कत्ल होगा। लोगों की नजरें जब उसको देखेंगी तो वो ये सोचेगा कि पता नहीं इनमें से कौन मुझको आकर मारेगा। सुकून और इत्मीनान उसका गारत हो जाता है। उसके खानदान वाले इसको ताने देते हैं कि तेरी वजह से हमारे खानदान पर कलंक लगा, तेरी वजह से तेरी बेटी को रिश्ता नहीं आता है, तेरी वजह से तेरी बहन को रिश्ता नहीं आता है, तेरी वजह से तेरे भाइयों को रिश्ता देने के लिए लोग डरते हैं। अल्लाह अकबर। फिर चाहे कातिल मर्द हो या औरत। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये लानती काम है, ये ऐसे काम है जिस पर अल्लाह का गजब नाजिल होता है। तो इसलिए ऐसी हरकतों से और ऐसे चीजों से हम दूर रहें और ऐसा जहन रखने वाले दोस्तों से दूर रहें, क्योंकि बहुत से लोग दोस्ती का नाम लेकर मर्डर में शरीक होते हैं। नतीजा ये होता है कि वो भी मरते हैं और ये भी मरते हैं बाद में, और वो भी बहुत बुरी तरीके की मौत मरते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस्लामी नाहियत से हम देखें, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सही नसाई की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाक करने वाली चीज़ों से बचो जो तुमको हलाक और बर्बाद कर देती हैं। उनमें से एक चीज़ अल्लाह के नबी ने कहा, किसी को नाहक कत्ल करना, ये हलाक और बर्बाद करने वाली चीज़ है, हमारी आखिरत को तबाह कर देती है। इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, सही बुखारी की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तरजिउ बादी कुफ्फारन, लोगों मेरे बाद तुम काफिर न बनना, यजरिबु रिकाबा बादकुम बाद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जो है आपस में एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो, एक दूसरे का कत्ल करके मेरे बाद तुम काफिर मत बन जाना। अल्लाह के नबी ने काफिर का लफ्ज इस्तेमाल किया कातिल के लिए। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, हमें और आपको चाहिए कि इस संगीन जुर्म को हम समझें। अगर हम किसी पॉलिटिक्स से हमारा ताल्लुक है, तो जैसे इलेक्शन के मौके पर वोटों के लिए गली गली जाके जलसे करते हैं, ये मौका है कि गली गली जाकर जलसे कराए उलमा को लेकर, कि वहां पर जो है ये कत्ल गारत गिरिया जहाँ हो रही है, खून रेजी आम हो रही है, मुख्तलिफ जराइम आम हो रहे हैं, ताकि वो खत्म हो। और इसी तरीके से जिनके भी जहनों में इस तरह की ख्यालात आते हैं, उन्हें चाहिए कि मस्जिदों को आए, उलमा से मिले और अपने हालात बयान करे, ताकि वो काउंसलिंग हासिल करे इस्लाम की रोशनी में, और उसका जो गुस्सा है, गजब है, वो सब ज़ायल हो जाए। अपने मसाइल को आकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में हल कर लें, क्योंकि मसाइल कत्ल और गारतगिरी से हल होने वाले नहीं है। मसाइल जो हल होते हैं उसके लिए मीटिंग्स भी बहुत अहमियत की हामिल होती है। कुरान और सुन्नत सबसे अहम चीज है जो हमारे और आपके फैसलों को बेहतर अंदाज से उसका हल पेश कर सकती है, जिसका अंजाम बेहतर होता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, लेकिन हम लोग ऐसे मामले के अंदर कुरान और सुन्नत को नजरअंदाज करते हैं। हम उलमा को सिर्फ निकाह और जनाजे के लिए समझा है कि ये आएंगे, नमाज जनाजा पढ़ाएंगे या निकाह पढ़ाएंगे। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, जो लोग कुरान और सुन्नत से जुड़े होते हैं, वो उलमा के पास आते हैं ताकि कुरान और सुन्नत के रोशनी में उनके मसाइल हल हो जाए, और उसके अंदर अमन होता है, सुकून होता है। कोई आदमी अगर किसी एक मुसलमान को कत्ल करता है, एक मुसलमान, और उसके ईमान की कीमत क्या है आप जानिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, दोनों सहाबा हदीस बयान करते हैं, लो अन्ना अहलस समाई वल अर्द इश्तरकू फी दमिम मुमिनिन लअकब्बहुमुल्लाहु फिन्नार। अगर किसी मुसलमान के कत्ल में आसमान की सारी आसमानी मखलूक़ात शरीक हो जाए और उनका साथ देने के लिए ज़मीन की सारी मखलूक़ात शरीक हो जाए एक मुसलमान के कत्ल करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला उस एक मुसलमान की वजह से उन सब को जो है जहन्नम के अंदर मुंह के बल फेंक देगा। अल्लाह अकबर। एक मुसलमान का मकाम यह है कि पूरी कायनात की मखलूक़ात मिलकर भी अगर उसके अंदर हिस्सा लिए तो सब के सब जहन्नम में जाने वाले। ऐसा नहीं कि मैं तो मर्डर नहीं किया, दूसरे से करवाया, नहीं, जितने भी प्लानिंग में थे सब के सब जहन्नम के अंदर जाएंगे।
मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये कोई मामूली गुनाह नहीं है कि हम किसी को कत्ल कर दिए, नहीं। इसका एक पहलू ये है कि आदमी दूसरों को कत्ल करता है, कभी कभी अपने आप को भी कत्ल कर लेता है। उसको कहते हैं खुदकशी। खुदकशी, बहुत से लोग उसको गलत समझते हैं कि खुशी से मर रहा है, खुशकशी समझते नहीं है, खुश नहीं है, खुदकशी, अपने आप को मार लेना। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है कि वला तक़तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, तुम अपने आप को कत्ल ना करो, बेशक अल्लाह ताला तुम पर बड़ा मेहरबान है। अल्लाह अकबर। बहुत से ख़वातीन मर्द चंद दिनों से हम देख रहे हैं, खुसूसन लॉकडाउन के बाद, कि बहुत से लोग या तो दूसरों को कत्ल कर रहे हैं या तो अपने आप को कत्ल कर ले रहे हैं। खुदकशी इस्लाम में हराम है। अल्लाह ने कितनी प्यारी बात कही, अपने आप को कत्ल मत करो, बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है। अल्लाह अकबर। अपने आप को कत्ल मत करो, फौरन अल्लाह कह रहा है अल्लाह मेहरबान है, थोड़ा सब्र कर लो। ये मुसीबतें आती हैं जाने के लिए, चली जाएंगी, अल्लाह फिर तुम पर मेहरबान हो जाएगा, तुम्हारे हालात दुरुस्त हो जाएंगे। ना अज़दवाजी जिंदगी की वजह से सुसाइड की जाए, ना ससुराली मसाइल से, ना कारोबार में परेशान होकर, ना सेहत को लेकर सुसाइड। मुसलमान सोच ही नहीं सकता इसके बारे में, क्योंकि अल्लाह ने आपको जो जिंदगी दी है सबसे बड़ी नेमत है। अगर हम अपनी जिंदगी की अहमियत को समझना चाहते हो तो स्टार्टिंग में जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारा सिलेक्शन जो किया है इस जिंदगी के लिए, उसके लिए एक मुकाबला होता है, कंपटीशन होता है। लाखों के जरासीम माँ के रहम की तरफ दौड़ते हैं, उनमें से एक जुर्सुमा माँ के रहम में दाखिल होता है, वो मैं और आप है। अल्लाह ने हमारी हिफाजत की उन सारे लाखों जुर्सुमों में से। फिर माँ के पेट में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस कदर हिफाजत के साथ पाला, न वहां आपका बाप आया, न माँ आई, न रिश्तेदार आए कि आप किस हालत में देखने के लिए। अल्लाह ने माँ के पेट में 9 महीने तक हमारी और आपकी हिफाजत की। बहुत से बच्चे तो माँ के पेट में मर जाते हैं, बहुत से डिलीवरी के मौके पर मर जाते हैं, लेकिन हम और आप जिंदा हैं। अल्लाह ने जो ये सिलेक्शन किया है हमारा और आपका बामकसद जिंदगी के लिए, अपने जिंदगियों को ज़ाय करने के लिए नहीं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए जतन किए, माँ बाप का सहारा दिया, रिश्तेदार दिए। वो अल्लाह क्या हमारे मसाइल हल नहीं करेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब ईमान कम हो जाए, अपनी तकदीर से ईमान कम हो जाए, आखिरत से ईमान जब चला जाए, तो सुसाइड, खुदकशी जैसे हरकतें होती हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कहा अल्लाह तुम पर मेहरबान। मुसीबतें सबसे ज्यादा पैगंबरों पर आती, अल्लाह के नबियों ने कभी खुदकशी नहीं की। खुदकशी इस्लाम के अंदर हराम है। लोग ये समझते हैं कि मैं खुदकशी कर लूंगा तो ये मसले से नजात पा जाऊंगा, ये गलत फहमी है। बल्कि खुदकुशी इससे बड़े मसाइल और अजाबात के दरवाजे का नाम है। इससे बड़े मसाइल को अपने करीब लाने का दरवाजा है। आदमी खुदकुशी करता है, औरत खुदकुशी करती है, तो वो आखिरत के अजाबात को दावत देती है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस, आदमी अगर पहाड़ से गिरकर मर जाता है, जहन्नम में भी वो ऊपर से गिरता रहेगा, उसको ये सजा दी जाएगी। आदमी अगर जहर खा के मरता है तो जहन्नम का जहर उसके हाथ में होगा, वो उसे खाता रहेगा। आदमी अगर कोई लोहे की चीज से अपने आप को मार कर हलाक किया है, जहन्नम में भी उसको उसके हाथ में वो लोहे का टुकड़ा दिया जाएगा, जिससे वो अपने पेट में, अपने जिस्म में वार कर रहा होता है, और वहां मौत आने वाली नहीं। आदमी ये समझता है या औरत ये समझती है कि हम सुसाइड कर लेंगे मसला हल हो जाएगा, नहीं होगा मसला हल। एक मुसलमान मसाइल का हल तलाश करता है, वो लड़ता है, मसाइल का सामना करता है, क्योंकि जिंदगी है आजमाइश के लिए। हम आए हैं दुनिया में यहाँ इम्तिहान के लिए। हम यहाँ जन्नत समझकर दुनिया में नहीं आए कि हम जन्नत की तरह आराम से रहेंगे, कोई तकलीफ हमें नहीं छुएगी। हर एक की मुख्तलिफ मसाइल, हर एक आदमी औरत मुख्तलिफ आजमाइशों में घिरा हुआ है। ऐसे वक्त में हमें चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने ताल्लुकात को मजबूत रखें। और अगर इस तरह के ख्यालात किसी माँ बहन अपने भाइयों को अगर आते हैं तो सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। फिर एक बयान सुन ले कोई खुदकुशी के ऊपर, उसके वईदों के ऊपर,
इंशाअल्लाह वो इस संगीन जुर्म से अपने आप को बचा लेगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसी तरीके से जो गलत किस्म की दोस्ती है उससे हम अपने आप को दूर रखें ताकि हमारे अंदर इस तरह के मनफी ख्यालात, नेगेटिव ख्यालात हमारे दिलो दिमाग में ना आए। इसी तरीके से मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज जो जराइम हो रहे हैं, कत्ल हो या खुदकशी के वाक़यात, इसके पीछे सबसे बड़ा एक हाथ होता है, वो है नशा का। नशा की चीज़ों से तौबा करें। अल्लाह ने खुद कह दिया कुरान मजीद में कि शैतान इसके ज़रिए से तुम्हारे दरमियान दुश्मनी पैदा करता है, तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़ पैदा करता है, और ये दुश्मनी बुग़्ज़ तुमको कत्ल करने पर उभारती है। अल्लाह के जिक्र से दूर करने वाली चीज़ें हैं। जितने कत्ल हो रहे हैं मुस्लिम समाज में, अफसोस की बात यह है कि वो लोग नशे की हालत में होते हैं अक्सर औकात। तो लिहाजा नशा ये बहुत से क्राइम की माँ है। ये जब नशा करता है तो उसकी अकल ठिकाने पे नहीं होती, इसीलिए इस्लाम ने इसको हराम करार दिया। लेकिन हुकूमत ने इस पर इजाज़त दे दी और लोगों को शराब नोशी की इजाज़त दे दी। अगर हुकूमत भी ये चाहती है कि क्राइम पर कंट्रोल करे तो सबसे पहले वो नशा की चीज़ों को बंद करे, मुजरिमों पर रहम ना करें, जुर्म करने वालों की सजाओं में ढील ना दे, वरना ये सोसाइटी, ये हमारा मुल्क, ये हमारी ये सिटी कभी भी जो है अमन और सुकून को हासिल नहीं कर सकती। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम मुसलमान होने के नाते एक जिम्मेदार शहरी हैं, तो हमें चाहिए कि एक मुहिम शुरू करें अपने दोस्तों में कि ये कत्ल और गारतगिरी किस कदर संगीन जुर्म है, खुदकशी मसाइल का हल नहीं है। ये सारी चीज़ें हम बताने की कोशिश करें ताकि ये जो वाक़यात हो रहे हैं शर्मनाक, उससे हम और आप महफूज रह सके। अल्लाह से आखिर में दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे कहने और सुनने में इखलास अता फरमाए, जब तक दुनिया में रखे ईमान पर रखे, जब हमारा खातिमा हो ईमान पर अल्लाह हमारा खातिमा फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के ज़िंदगियों में नेकियां अता फरमाए, अल्लाह ताला पाक दामनी अता फरमाए, बेनियाजी अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन बुरी बीमारियों से, बुरी ख्वाहिशात से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो उम्र रसीदा बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह उनकी उम्र में इजाफ़ा अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। अल्लाह उनको सेहत के साथ रखे, आफ़ियत के साथ रखे, दीनदारी के साथ रखे, सही रहनुमाई करने की अल्लाह उन्हें तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हम में जो नौजवान हैं, मर्द और लड़कियां, अल्लाह ताला हम सब को नेक तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह बेहयाई के कामों से महफूज फरमाए, बदअक़ीदगी से बचाए। अल्लाह ताला हम सब को कुरान और सुन्नत से मोहब्बत करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन बुरी सोहबत से बचाए। अल्लाह ताला हम सब को बुरी बीमारियों से, बुरी ख्वाहिशात से, बुरे अमाल से महफूज फरमा ले। अल्लाह हमारे असातिज़ा की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जो मौजूद है, अल्लाह उनके सेहत में बरकत अता फरमा, माल में बरकत अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो गुज़र चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी खिदमात को उनके हक़ में सदक़े जारिया बना। अल्लाह जो भी मसाजिद के निगरान कार हैं, मुंतज़मीन हैं, मुआविनीन हैं, हाज़रीन है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह इनके माल में, सेहत में बरकत अता फरमा। अल्लाह जो गुज़र चुके हैं, अल्लाह उन सारे लोगों को अल्लाह ये मसाजिद उनके हक़ में सदक़े जारिया बना दे। अल्लाह जो मदारिस चला रहे हैं, अल्लाह उनको इख़लास और इलाहियत के साथ मदारिस चलाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह उनकी मदद फरमा। इस पुरफ़ितर माहौल में अल्लाह कुरान और सुन्नत के दिया को बाकी रखने की कोशिश में है। अल्लाह ताला उन मदारिस को जो खिले हैं इस्लाम के, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह उनके मुंतज़मीन, मुआविनीन और उनके ज़िम्मेदारों को अल्लाह ताला नेक तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को जब तक रखे, ईमान पर रखे, ईमान पर हमारा खातिमा फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो कोताहियाँ हैं, अल्लाह उससे दरगुज़र फरमा दे। मौला तो गफ़ूर रहीम है, तो गफ़्फ़ार है, काबिल तौब है, तौबा को कबूल करने वाला है। अल्लाह हम सब की तौबा को कबूल फरमा। नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह हमें जो बीमार है उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। वक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ दिल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यईदुकुम लअल्लकुम तदक्करून वज़कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदूहु यस्तिब लकुम इन्नहु तआला जव्वादुम मलिकुम रऊफ़ुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।